ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा वह आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति गठन करने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर के किसानों को गोभी का उचित मूल्य मिलने लगा है। और प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 97.41% हुई। अब तक 2,38,000 से अधिक रोगी हो चुके हैं स्वस्थ। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देते हुए गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे लगभग 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है, जो सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति के गठन पर विचार कर रहा है। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना तथा बी. रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि इस समिति में भारतीय किसान यूनियन, भारत सरकार और अन्य कृषि संगठनों के प्रतिनिधि होंगे। न्यायालय ने हाल में बनाए गए कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग संबंधी 2 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। मामले की कल फिर सुनवाई होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों को पंजाब छोड़कर देश के सभी हिस्सों के किसानों का समर्थन मिल रहा है। आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों से बातचीत चल रही है और सरकार उन्हें आश्वस्त करने के प्रयास में जुटी है कि ये सभी बिल किसानों के हित में हैं। किसान इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, मुझे भी आकर मिल रहे हैं। लेकिन पंजाब में कुछ अनरेस्ट दिखाई देता है, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब की भी किसान यूनियन से हमारी वार्ता चल रही है और जल्दी समाधान निकलेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और सरकार तीनों बिल के हरेक प्रावधान पर अलग अलग चर्चा करने को तैयार है। कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे। कृषि मंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि कृषि सुधार के लिए लाए गए तीनों नए कानून किसानों के हित में हैं और विपक्ष इसे लेकर सिर्फ किसानों को गुमराह कर रहा है। 3 नए कृषि सुधार बिल जो आए हैं वह किसान की हर समस्या का समाधान है। जहां तक आंदोलन का प्रश्न है, आंदोलन में किसान यूनियन के साथ सरकार वार्ता में है, जल्द ही समाधान निकलेगा। विपक्षी दल पूरे देश में किसानों को गुमराह करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है यह किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। गया में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह ये दल कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं उससे साफ है कि किसानों के हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है।
श्री सिंह ने कहा कि कानून लागू होने के बाद भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिया जा रहा है और अब तक केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का धान किसानों से खरीदा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पहल के बाद समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर के किसानों को गोभी का उचित मूल्य मिलने लगा है। गौरतलब है कि इस गांव के एक किसान ने गोभी की उचित कीमत नहीं मिलने के बाद अपने खेत में लगे फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया था। स्थानीय व्यवसायी मात्र 1 रुपए प्रति किलो की दर से गोभी का दाम दे रहे थे। यह खबर सामने आने के बाद रविशंकर प्रसाद ने अपने स्तर से पहल की। उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि वे किसान से संपर्क कर उनकी फसल को देश के दूसरे राज्य में सही दाम पर बेचने की व्यवस्था करें। किसानों के लिए बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म नैम की मदद से इस किसान की गोभी 10 रुपए प्रति किलो की दर से बिकी। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि नए कृषि कानूनों का यही फायदा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और स्वतंत्र बांग्लादेश के उदय की स्मृति में आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया। 1971 में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने 90,000 से अधिक सैनिकों के साथ भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने आत्मसमर्पण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में वीरता का एक नया अध्याय लिखा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को टोलों और बसावटों के बीच संपर्क पथ का सत्यापन कराए जाने का निर्देश दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.41% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 466 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,38,462 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 565 नए मामलों की भी पुष्टि हुई। सबसे अधिक 235 नए मामले पटना से सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 3 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,332 हो गया है। देश में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हुए। अब तक कुल 94,56,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इसी अवधि में कोरोना संक्रमण के 26,382 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। वहीं एक दिन में 387 मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 3,32,000 से अधिक है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस टीकों की किसी भी प्रतिकूल प्रतिक्रिया से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के बाद कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक टीकाकरण सत्र में सीमित संख्या में टीकाकरण किए जाएंगे। टीकाकरण के बाद लोगों की 30 मिनट तक निगरानी भी अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभावना से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और उनसे प्रत्येक ब्लॉक में इस समस्या से निपटने के लिए कम से कम एक केंद्र स्थापित करने को कहा गया है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए लोगों से सभी एहतियाती उपायों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग संक्रमित न हो इस बीमारी से, जिसके लिए बार बार कहते हैं कि वैक्सीनेशन जब तक नहीं आता तब तक हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क रखना है, अपने हाथों को बार बार साफ करना है और भीड़ भाड़ की जगहों से दूर रहना है। हमें समझना भी होगा कि एक बारी में इतने सारे वैक्सीनेशन नहीं बन सकते, इसलिए यदि वैक्सीनेशन आ भी जाए तो उसके लिए जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी दे उसको हम ध्यान से सुने और उसी के अनुसार हम अपने वैक्सीनेशन का इंतजार। पटना के बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए पीएम केयर्स फंड के तहत संचालित कोविड अस्पताल कल से बंद हो जाएगा। यह अस्पताल पटना एम्स के सहयोग से संचालित हो रहा था। एम्स के कोविड विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
अब गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों को पटना एम्स में ही भर्ती लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब बिहटा ईएसआईसी अस्पताल में सामान्य मरीजों का उपचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाल संरक्षण गृह में रह रहे बच्चों की पढ़ाई के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2,000 रूपये प्रति माह देने का आदेश दिया है। एक मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते ऐसे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि कोरोना के कारण जो बच्चे अपने घर भेजे जा चुके हैं, अगर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो भी उन्हें पढ़ाई के लिए यह रकम मिलनी चाहिए। प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद जिले में कई स्थानों पर आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई खास परिवर्तन के आसार नहीं हैं। आने वाले 24 घंटों में राज्य में बादल छाये रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। आने वाले 2 दिनों तक रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आने वाले 4 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट होगी और 1 या 2 स्थानों पर मध्यम स्तर के कोहरे छाये रहेंगे। आज 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बेगूसराय जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर स्थित आईडीबीआई बैंक की शाखा में अपराधियों ने दिन दहाड़े 6,65,000 रूपये लूट लिए। पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि लगभग 7 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया नगर परिषद में पदस्थापित कनीय अभियंता सुजय सुमन के आवास पर निगरानी जांच ब्यूरो छापेमारी कर रही है। आरोपी अभियंता के खिलाफ 2 वर्ष पूर्व आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला विधानसभा में उठा था। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 26 और 27 दिसंबर को पटना में आयोजित होगी। बैठक में देश भर से पार्टी नेता शामिल होंगे। 26 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, जबकि 27 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2020 और 2021 की मध्यमा परीक्षाओं का आयोजन एक साथ करने का फैसला किया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर भारती मेहता ने बताया कि परीक्षा 2 मार्च से 5 मार्च के बीच आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि इस बार कोरोना के कारण मध्यमा परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा वह आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने और मामले के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक समिति गठन करने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद समस्तीपुर जिले के मुक्तापुर के किसानों को गोभी का उचित मूल्य मिलने लगा है। और प्रदेश में कोविड-19 से ठीक होने की दर बढ़कर 97.41% हुई। अब तक 2,38,000 से अधिक रोगी हो चुके हैं स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।